बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फार्मर्स फेस करते हैं संघावा लाठी का या ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं बवजह मजबूरी। किसी को शौक़ नहीं होता ये इंजेक्शन लगाने का, लेकिन क्योंकि बाज़ गायें या भैंसें जो है वो संघा नहीं करती, मतलब दूध नहीं देती अपने बछड़े या कटड़े के बगैर, तो उसमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है। मजबूरी होती है, लेकिन इसके नुकसानात बेतहाशा हैं। आम फार्मर्स को पता नहीं चलता, लेकिन जब इन द लॉन्ग रन जब उसका जानवर इकोनॉमिकल नहीं रहता, उसे फ़ायदा नहीं मिलता, तो तब उसे पता चलता है कि वाक़ई इसका नुकसान है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके नुकसान बताऊँगा, जो क्लियर नुकसान होते हैं, और उसके बाद फिर इसका इलाज भी बताऊँगा कि किस तरह आप ऑक्सीटोसिन से जान छुड़वा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक पेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड्स की, कि ये प्रोटीन का मतलब छोटा, आप समझ लें कि एक छोटा किस्म का प्रोटीन है। ये जो है जब जानवर को लगाते हैं तो उसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स होते हैं चड्डे के या मेमरी ग्लैंड्स के, वो सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से जितना भी उनके अंदर दूध होता है वो फ़ौरन ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जानवर जो है आसानी से संगा कर लेता है और दूध उसका जो है वो आसानी से निकल आता है। लेकिन इसका इन रिटर्न और भी नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये सिर्फ़ चड्डे पे असर नहीं कर रहा होता, बच्चादानी में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें भी कंट्रैक्शन करता है। तो ऐसे जानवरों को अगर आप मतलब जिसको आपने आदी किया हुआ है ऑक्सीटोसिन लगाने का, तो ऐसे जानवर या तो हीट में नहीं आते, या फिर अगर आते हैं तो अक्सर उनका अबॉर्शन मतलब छोटी उम्र में हो जाता है। जैसे आपने टीका रखा है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो इस वजह से जो है ये बहुत बड़ा नुकसान है। ज़ाहिर बात है, अगर जानवर दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होगा या टाइम पे हीट में नहीं आएगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा, तो वो फिर फार्मर के लिए इकोनॉमिकली माली तौर पे नुकसान है। एक तो ये है। दूसरा, अगर आपने संगाह वाले जानवर को जब आपने अगर ज़्यादा डोज़ेज़ में, थोड़ी-सी भी ज़्यादा डोज़ेज़ में लगा दिया, तो अगर प्रेग्नेंट जानवर है जिसको आप लगा रहे हैं, तो वो अबॉर्ट भी कर सकता है, उसका हमल गिर सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरा बड़ा नुकसान जो है वो जो कटा या कटी उसको पी रहे हैं, तो उस पे भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये होता है, वैसे तो अगर दूध उबाल लें तो उसमें ये अक्सर डीनेचर हो जाता है, या इंसान अगर पी लें तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि ये पेप्टाइड चेन है। जैसे ही हमारा मैदा, क्योंकि एसिडिक है, तेज़ाबी है, तो इसमें जाके जो है ये जो भी प्रोटीन होती हैं वो डीनेचर हो जाती हैं। लेकिन जो कटड़े या बछड़े हैं उनमें, क्योंकि पहला हिस्सा ओजरी का होता है और आखिरी हिस्सा तेज़ाबी मैदे का होता है, तो इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनमें फिर ज़ाहिर बात है, तभी वो अक्सर जो है वो टाइम पे मतलब अपने बलूगत को नहीं पहुँचते। अक्सर 3-3 साल की कटड़ियाँ हो जाती हैं, या बछड़ियाँ भी काफ़ी ऐज की हो जाती हैं 3-3 साल की, लेकिन फिर भी वो हीट में नहीं आती। तो उनके बैकग्राउंड में भी इसका ऑक्सीटोसिन का बड़ा किरदार हो रहा होता है। ज़ाहिर बात है, और भी फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह अच्छी खुराक ना देना, या शेड या हाउसिंग जहाँ पे आपने रखा हुआ है, तो उन चीज़ों का भी किरदार होता है। लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि शुरू से ही हार्मोनल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जा रही होती है, दूध में ऑक्सीटोसिन निकल रहा होता है, ऐसी भैंस या गाय का जिसको आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब वो उसका बछड़ा या बछड़ी या कटड़ा या कटड़ी पिएँगे, तो उसमें भी ये हार्मोनल जो है इम्बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े नुकसान थे जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आता हूँ कि इसका इलाज क्या है, आपने क्या इसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट कोई इतना मुश्किल नहीं है, ज़रा देर से मतलब आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ये टाइम लेगा, लेकिन आपने ये करना लाज़मी है। जितनी जल्दी हो सके इस टीके से जान छुड़वा लें, क्योंकि इसके दूर-रस जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो तरीका ये है कि सिंपल सा है कि एक ही दिन में आप उसे इंजेक्शन से नहीं छुड़वा सकते। ज़ाहिर-सी बात है, एक ही दिन अगर आप इंजेक्शन मतलब लगाना छोड़ देंगे अगले दिन से, तो वो संगार नहीं करेगा। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप 1.5 सीसी लगा रहे हैं, तो आप पहले दिन से डोज़ कम करना शुरू कर दें। 0.1 सीसी जो है रोज़ाना की बेसिस पे कम कर दें, या तकरीबन 0.2 सीसी रोज़ाना की बेसिस पे। मतलब रोज़ाना 0.2 इशारिया 2% इशारिया 2 सीसी जो है वो आप डोज़ कम करते जाएँ। आखिरकार जो है हफ़्ते के अंदर जो है वो इस नौबत पर आ जाएगी कि सिर्फ़ 0.1 सीसी से वो संगाह कर लेगी, और फिर उसके बाद आप सिर्फ़ अगर सुई भी चुभवाएँगे, तो उससे भी जानवर जो है वो ऑटोमैटिकली संग जाएगा, उससे भी दूध निकालना शुरू कर देगा। तो जब सिर्फ़ सुई से करना शुरू कर देगा, तो फिर उसमें इतनी नुकसान की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना फिर वो नुकसान नहीं होता, और फिर सुई की भी आखिरकार नौबत नहीं रहती। ये तकरीबन हफ़्ते, 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते का प्रोसेस होता है। इसमें ये आपने बड़ी एहतियात करनी है, तो इंशाल्लाह जो है आपके जानवर को फ़ायदा होगा, और आप ना सिर्फ़ ऑक्सीटोसिन से जान छुड़वा लेंगे, बल्कि इकोनॉमिकली भी आपके जानवर को जो मतलब टाइम पे जो है वो
हीट में आ जाएगा और टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ आपने जानवर की खुराक पे भी तवज्जो देनी है। जितनी भी मतलब है, हर जानवर की अपनी खुराक होती है, चाहे वो भैंस है, चाहे गाय है, चाहे वो प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, दूध देने वाली है या खुश्क है, या बछड़ा है या कटी, हर किसी की अपनी खुराक की मिकदार हैं। तो वो हर मिकदार जो है वो हर जानवर की अलग मिकदार, अलग वीडियो में मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं तफ़सील से। तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।